दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58 पर आधारित है, जहां प्रभु यीशु अपने नगर नाज़रेत में आते हैं। वहां के लोग उसे ज्ञान और सामर्थ्य को देखकर चकित होते हैं, परंतु उसे स्वीकार नहीं करते। यह पाठ हमारे जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। सबसे पहला, विश्वास के बिना कोई चमत्कार नहीं होता। प्रभु यीशु ने कहा कि एक नबी अपने नगर और अपने घर में आदर नहीं पाता। जब लोग प्रभु यीशु को केवल एक बड़ाई का बेटा, मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस का भाई समझने लगे, तब वे उसकी दिव्यता को नहीं पहचान सके। आज भी हम कई बार परिचित लोगों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हैं। हम अपने घर, समुदाय या चर्च के लोगों को हल्के में लेते हैं। जब हम किसी को पूरी तरह पहचानने और स्वीकारने से इनकार करते हैं, तब हम ईश्वर की कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। हमें खुले दिल से विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह हमारे सबसे सामान्य अनुभवों में क्यों ना हो। दूसरा विषय, ईश्वर की कृपा हमारे निकट है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। नाज़रेत के लोग प्रभु यीशु की शिक्षा और चमत्कारों को देखकर भी उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि वे उसे अपना मानते हैं। वे सोचते हैं कि जो हमारे बीच बड़ा हुआ है, उसमें कुछ विशेष कैसे हो सकता है। आज भी कई बार हम ईश्वर के संदेश वाहकों को उनके बाहरी रूप, पृष्ठभूमि या परिचय के आधार पर आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर अक्सर हमारी साधारण परिस्थितियों में असाधारण रूप से प्रकट होता है। हमें अपने हृदय को खोलकर हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति में ईश्वर की आवाज सुनने की सजगता रखनी चाहिए। प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच आता है, अपने वचन में, पवित्र यूकरिस्त में, दूसरों के माध्यम से। प्रश्न यह है, क्या हम उसे पहचानते हैं? क्या हमारा विश्वास इतना जीवित है कि हम उसकी कृपा को प्राप्त कर सकें? हे प्रभु, हमें संदेह से नहीं, विश्वास से देखने की दृष्टि दें। आमीन।